रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद वासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद हो गई है, जबकि गवालमंडी पुल पर 19 फुट तक पानी की सतह पहुँच गई है। MD वासा का कहना है कि वासा का अमला निकासी आब के लिए नशेबी इलाकों में मौजूद है। बारिशों के मजीद पेशन गोई के इक़दाम किए जा रहे हैं और मुकम्मल कर लिए गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद वासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट जबकि गवालमंडी पुल पर 19 फुट तक पहुँच गई है। उधर ज़ियारत में बारिशों और सैलाब के बायस मड़ा डिले एक्शन डैम टूटने से जंजरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। 10 देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता है, जबकि सैलाब ने 30 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। DG PDM जहांज़ेब खान का कहना है कि ज़ियारत में कई मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। JNU से बात करते हुए DG PDMA जहांज़ेब खान का कहना था कि मड़ा डिले एक्शन डैम टूटने से 3 यूनियन काउंसिल मुतासर हुई हैं। लिंक रोड बह जाने से 10 देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सैलाब में 30 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। सयाहों को हिदायत की गई है कि वह अगले 2 रोज़ तक ज़ियारत का रुख करने से गुरेज करें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश रिपोर्ट हुई। महकमा मौसमियात ने आज बलूचिस्तान के 10 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बुध को किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान की कली मलिक दीन में मोहम्मद सैकी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी रही। सैलाबी रैले में बह जाने से 2 बच्चियां जाम हक़ हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज क़ल्लात, खुजदार, मुसख़िल, किला सैफुल्ला, लोरलई, बोलान, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा बुगटी और पारखान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ियारत, पिशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रोलन से फसलें, बागात, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ियारत, पशीन और किला सैफुल्ला में मौसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। तूफानी हवाओं में ज़रई सोलर पैनल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचा। बरशोर, तोरशाह, कमाल जई में सैलाबी रेले अंगूर के बागात में दाखिल हो गए। इलाके जिंदरा और मुस्लिम बाग में सैलाबी रेला बाजार और घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले से कोयटा ज़ियारत शाहरा और N50 शाहरा हाईवे मुस्लिम बाग से नसई तक कई मकामात पर बह गई। नसीराबाद की रूपा शाख में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात में पानी जमा हो गया। सोबतपुर में शाही कैनाल में शगाफ ने कदीमी गांव महिरपुर को अपनी लपेट में ले लिया। झलमक्सी के इलाके वंगो और टबड़ी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले से अहम शाहरा M8 मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। जैकबाबाद में गढ़ी खैरू की बेगारी कैनाल में तुग़यानी के बायस ताजा नहर में शगाफ पड़ गया। ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। दादू में खीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से गाज नदी की सतह बुलंद हो गई। गांव सजावल अलखानी में बुनियादी सेहत मरकज और प्राइमरी स्कूल से भी पानी नहीं निकाला जा सका। गिलगित में पैदंदाज जगलोट में सैलाब के बायस शारे कराकरम गिलगित चला सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शारे कराकरम बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। गिलगित की गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। अस्तोर में प्रेशिंग के 2 गाँव में सैलाबी सूरत हाल है और जमीन का कटाव जारी है। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जोटी लश ग्रिड स्टेशन के करीब ज़रई अराजियात की कटाई का अमल तेजी से जारी है। हिफाजती पिश्ते बह गए। जुनूबी वजीरिस्तान में जगमलाई तंगी सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस 3 रोज से बंद है। कागान वैली महांडरी के मकाम पर सैलाब में बह जाने वाले पुल की तामीर का काम जारी है। और अब आपको बताएं, कराची में शारा फैसल पर नाथ खान पुल का सेकंड ट्रैक का कुछ हिस्सा दोबारा बैठ गया है, जिसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। कुछ रोज कबल ही इस हिस्से की मरम्मत की गई थी, लेकिन बारिशों में ये पुल का हिस्सा दोबारा बैठा है। तफसीलात खबर अली मस्तूरी से। जी, कराची में शारा फैसल पर नाता खान पुल का
हिस्सा मुरम्मत के 2 हफ्ते बाद दोबारा जो है वो बैठ गया है। इस वक्त हमारे कैमरामैन सज्जाद हुसैन आपको दिखाएंगे 2 हफ्ते कबल नाता खान पुल के सेकंड ट्रैक का ये हिस्सा जो है वो बैठ गया था। 4 से 5 फुट जो है वो ये हिस्सा बैठ गया था, जिसके बाद इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया था। कुछ दिनों की मुरम्मती काम के बाद जो है वो सेकंड ट्रैक को नाता खान पुल के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। हालिया बारिशों के बाद जो है वो जो मुतासरा हिस्सा था वो दोबारा बैठ गया है, जिसके बाद इसकी मुरम्मत का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। उसमें भी कुछ दिन लगेंगे। नाता खान पुल पर मुरम्मती काम के बाइस ट्रैफिक जो है यहाँ पर मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पर दिन के औकात में, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में जब ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो मयारी काम करे ताकि आए रोज़ नाता खान पुल पर जो है वो रोड धंसने के बायस उन्हें जो मुश्किलात पेश आती हैं उससे छुटकारा मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम है। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें ही गिरफ्तार किया गया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है वीडियोज़ में उनके अपने लोग मौजूद हैं, ये सब कुछ इन लोगों ने खुद कराया। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, हम भी यही हैं, बानी पीटीआई भी यही हैं। फितना फसाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। उन्होंने बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ कहा कि ये आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है, मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहता है। 2011 से अब तक इसकी सियासत एंटी स्टेट सियासत रही। उन्होंने कहा कि हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। ये तो जब ट्रायल होगा तो फिर पता चलेगा ना कि सबूत जो है वो किस कदर अहम है या उनसे कौन सी चीज़ साबित होती है या नहीं साबित होती। तो इमरान खान साहब जो है ये मखा मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें खुद मालूम है कि न सिर्फ सबूत मौजूद हैं बल्कि जो फुटेजेस जो है वो उनमें सारे लोग इनके अपने लोग हैं। आप वहाँ पे खुद ये मौजूद हैं, खुद ये लोगों को एक दूसरे को मैसेज करते रहे हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर रखा गया कि ये बेगुनाह हैं। क्या ये लोग जो हैं ये गिराव जलाव में मुलव्वस नहीं थे? इन लोगों ने जुर्म किया है, उस जुर्म की बुनियाद के ऊपर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनका ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हो सका। उसकी वजह हमारा जुडिशियल सिस्टम है। इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होने वाला है। वो कह रहे हैं आपके जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मोहसिन नकवी हों, शहबाज शरीफ साहब, उनके नाम डालें ECL में। उन समेत इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरा भी डालें ताकि पता चले कौन मुल्क में रुकेगा, और हेलीकॉप्टर भी सारे ग्राउंड कर दें क्योंकि ये यहाँ भी होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला वो भी यही है और हम भी यही हैं। अगर कोई ऐसा वक्त आया भी तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये मुकाबला करेंगे इस फितने का, इस फसाद का जो है वो पूरी जुर्रत के साथ और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई की CCTV वीडियो सामने लाने की शर्त पर मुआफ़ी मांगने की पेशकश कर दी है। साथ ही कहा कि मुआफ़ी उन्हें नहीं उनसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि रेंजर्स ने उन्हें घसीटा है। कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्स की कोई इज्जत नहीं। अदियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि अगर वीडियोज़ में कोई हंगामा करता नजर आया तो वो न सिर्फ मुआफ़ी मांगेंगे बल्कि हंगामा करने वालों को पार्टी से निकाल देंगे। 9 मई को पेट्रोल बम इस्तेमाल किए जाने की निशानदेही पर जवाब दिया कि वो पेट्रोल बम जमान पार्क के लाहौर के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। उन्हें बताया गया कि पिंडी में हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंके गए। बानी पीटीआई ने कहा ऐसा करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। वो मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो वो भी नहीं करेंगे। ISPR से कहना चाहते हैं कि पहले हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई गईं, फिर इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। कहा आज पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे बुरे हालात हैं। बांग्ला हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद लगता है कि पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होने वाला है। बानी पीटीआई ने कहा कि खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी हसीना वाजिद की तरफ फरार ना हो जाएं। इन सब के और मोहसिन नकवी के नाम ECL में डाले जाएं। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल हो गया है। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालिबात के हक़ में मरी रोड पर मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत भी जारी है। मुज़ाकरात के चौथे दौर के बाद हुकूमती वफ़द ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दे दिया है। जमात इस्लामी के वफ़द का कहना है कि हुकूमत ने मुतालिबात से इनकार नहीं किया। हुकूमत के पास IPPs पर संजीदगी से सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता रेडी बाजार लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालकर सस्ता रेडी बाजार को सिर्फ फोटो सेशन करार दिया गया, लेकिन सस्ता रेडी बाजार अब भी कायम है, जहां शहरी सस्ती अशिया खरीद कर फ़ायदा उठा रहे हैं। ताहिर नसीम की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता रेडी बाजार लगा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि रेडी बाजार सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद था और इंतजामिया के जाते ही दुकानदारों ने अपना सामान वापस उठा लिया। लेकिन सोशल मीडिया की ये खबर फेक साबित हुई। जियो न्यूज़ की टीम सब्जी मंडी और अयूब रोड पर लगाए गए सस्ता बाजार पहुंची, जहां सार्फिन मार्केट की निस्बत सस्ती सब्जियां और फल खरीद रहे थे और वो पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से खुश नजर आए। की तरफ से हमें इत्तला मिली थी सस्ता बाजार की, हम सस्ता बेच रहे हैं। पहले आड़ू हम बेचते थे 200 रुपये किलो, अब 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। सस्ती सब्जियां बेच रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि सस्ता बाजार आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाया गया है और शहरी इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जिस दिन कायम किया गया था उस दिन बारिश आ गई थी और बारिश के बायस इसको थोड़ी देर के लिए रीलोकेट किया गया, तो एक बदकिस्मती से किसी ने एक जाली वीडियो बना ली और वो क्लिप्स जोड़ तोड़ के एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे ये काउंटर एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि ये काउंटर जुमेरात वाले दिन से एग्जिस्ट करता है और फुल्ली ऑपरेशनल है और यहाँ पर आवाम को मार्केट से सस्ते दामों थोक के रेट के ऊपर सब्जियां दस्तियाब हैं। ज़िले इंतज़ामिया खानेवाल के मुताबिक सस्ता बाजार पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखा गया है। शहरी ऐसी फेक वीडियोस बनाने वालों की बातों में ना आएँ और हकीकत क्या है इसका खुद जाकर जायज़ा लें। ताहिर नसीम, जियो न्यूज़, खानेवाल। मिस्र के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइन से कहा है कि वो ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करें। इसकी वजह से फ़ौजी मशक़ें बताई गई हैं। ताहम ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सरबराह सईद चलंदारी ने इन इत्तलात की सख्ती से तरदीद की है कि ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज़ की हिदायत जारी की गई हैं। इसके बावजूद मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरान और लेबनान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से गुरेज़ का हुक्म दिया है।